अगर आप लोग बुटीक या फिर टेलरिंग शॉप या घर में सिलाई करते हैं तो आपके पास में रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग करने जरूर आया होगा। तो आप लोगों को रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग हमें किस प्रकार से करना है इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग कैसे करना है बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। ये रेडीमेड ब्लाउज है। मेरे पास में क्लाइंट आया था और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी फिटिंग चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, रेडीमेड जो ब्लाउज है उसकी फिटिंग सही तरीके से होती नहीं और फिनिशिंग सिर्फ ऊपरी फिनिशिंग रहता है दोस्तों, उसमें अंदर से कोई भी फिनिशिंग नहीं रहता। मैं आप लोगों को इसको अंदर से ओपन करके दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो देखिए, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसकी स्टिचिंग हुई है। ना नीचे में इसके जो पाइपिंग लगा हुआ है दोस्तों, इस साइड से ऊपर से तो ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर साइड से देखिए कमर में जो पाइपिंग लगा हुआ है कितने ही गंदे तरीके से लगा हुआ है, ये देखिए। और गले की भी पाइपिंग को देखिए किस प्रकार से ये लगा हुआ है। मैंने क्लाइंट से यही कहा कि इसको मैं खोल के बनाऊंगा, लेकिन मैंने क्लाइंट को ये बोल दिया था कि मैं पाइपिंग को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ साइड की फिटिंग को ही आपको ठीक करके दूंगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, इस ब्लाउज का मुझे पोस्टमार्टम करना रहेगा। पोस्टमार्टम कैसे करते हैं दोस्तों, जिसमें सभी चीज़ों को अलग अलग करते हैं। तो मैं इस ब्लाउज का आस्तीन बाजू को अलग कर लूँगा, उसके बाद फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करूँगा, उसके बाद इसको स्टिच लगाऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है, इसके बाजू को खोल लेना है। ध्यान रखेंगे, इसके बाजू को पहले हम खोल लेंगे। कई बार क्या होता है दोस्तों, आमतौर पे मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कि नाप लेके एक सिलाई सीधा लगा लेते हैं। देखिए, जो भी नाप रहेगा उसको नापेंगे और जितना दबा रहेगा दबा लेंगे, तो उससे क्या है दोस्तों, सही फिटिंग नहीं आती। अगर आप लोग रेडीमेड ब्लाउज को प्रॉपर सही तरीके से फिटिंग करना चाहते हैं तो आपको बाजू को अलग करके उसको आर्म होल को और शोल्डर को सही तरीके से कटिंग करना रहेगा और बाजू को भी सही तरीके से कटिंग करना रहेगा। तभी आप सही तरीके से ब्लाउज की फिटिंग को कर पाएंगे, अन्यथा उसकी फिटिंग नहीं आने वाली। तो सबसे पहले दोस्तों में क्या करना है कि ये वाली जो सिलाई है फिटिंग की, इसको और बाजू को मैं अलग कर लेता हूँ। उसके बाद इसको प्रेस कर लूँगा। उसके बाद जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट से इसको काटने की कोशिश करूँगा कि प्रॉपर सही तरीके से ये कट जाए। तो पहले मैं इसको ओपन करके अलग अलग कर लेता हूँ। बाजू को मैंने इसमें खोल लिया है, देखिए दोनों बाजू को। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, इसके आर्म होल में कोई भी गहराई नहीं है दोस्तों, देखिए। और ये अब देखिए कितने ही गंदे तरीके से ये ब्लाउज हमारा बना हुआ है। रेडीमेड ब्लाउज में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ऊपर की फिनिशिंग रहती है, अंदर के साइड में सिर्फ कोई भी फिनिशिंग नहीं रहती। लेकिन मैं इसको अब प्रॉपर मेजरमेंट करके इसको कटिंग करूंगा, उसके बाद इसको स्टिचिंग करूंगा। लेकिन मैंने क्लाइंट को बोल दिया था पहले से ही, गले की और कमर की पाइपिंग को मैं चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ साइड की फिटिंग करूंगा। तो मैं इसको आर्म होल को और साइड को सही तरीके से कटिंग कर लूंगा और साथ ही साथ बाजू को भी सही तरीके से कट करके इसमें स्टिचिंग करूंगा। सबसे पहले हमें इसको प्रेस कर लेना है, पहले प्रेस करेंगे उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे।
आस्तीन के मुझे ऊपर की भी सिलाई खोलनी पड़ी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए कितना इसमें मिस्टेक रहता है। ये देखिए, ये जो गहराई है इसमें एक साइड कटा हुआ है, और देखिए इसमें जो गहराई जो है वो उल्टा सीधा है। देखिए इस साइड गहराई है और वैसी ये देखिए इस साइड गहराई है, यानी कि दोनों आस्तीन की जो गहराई है वो अलग अलग है। इसकी वजह से कई बार ब्लाउज की फिटिंग सही तरीके से नहीं आती। इसकी वजह से जब भी आपको रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग करना है तो उसको पूरा खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, उसके बाद कटिंग करिए, उसके बाद उसको स्टिचिंग करिए, एक सिलाई ना लगाएं। अब ये बाजू है, पहले तो मैं ब्लाउज को पहले सही तरीके से कट कर लेता हूँ। तो इसको हमें 4 पार्ट में, ध्यान रखिए, जैसे ये पीछे का पार्ट है इसको यहाँ पर ऐसा रख लीजिए, ये इस प्रकार से बिल्कुल प्रॉपर आप मिला के रखिए। ये ऐसा देखिए, शोल्डर के साइड में ये ऐसा, डोरी को मैं इधर कर लेता हूँ अपने साइड, ये ऐसा बिल्कुल गले से आप मिला के और इधर नीचे के साइड में मिला लीजिए। उसके बाद आप सामने पार्ट को जिस प्रकार से हम कट करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हमको इसको भी कट करना है, ये ऐसा, और इसको भी यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों आपको मिला लेना है। नीचे के पार्ट में और गले के साइड में देखिए बिल्कुल सही तरीके से ये हमारा बिल्कुल रखना चाहिए, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये देखिए गले के साइड में बिल्कुल हमने यहाँ पर बराबर रख लिया है। अब देखिए पहले तो गले का जो डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट कर लीजिए। ये 3 इंच में गले का फैलाव कटा हुआ है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। मैं अभी 36 इंच सीना और 28 इंच कमर, इसके अकॉर्डिंग मुझे ब्लाउज की कटिंग करना है। तो देखिए ये 3 इंच हमारा गले का फैलाव है। शोल्डर लूँगा मैं इसका 10.5 इंच, क्योंकि गला डीप है और गला फैला हुआ है। तो 10.5 का हाफ कितना होगा दोस्तों हमारा, 5.25 इंच। तो 5.25 इंच में यहाँ पर आप निशान ऐसा लगा लीजिए। और वैसी इस साइड भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर से आप यहाँ टेप रख के 5.25 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब यहाँ पर से इसे सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा, ये इस प्रकार से। जैसा हम नए ब्लाउज को कटिंग करते हैं उसी प्रकार से हम इसको भी कट करेंगे। अब मैं इसका आर्म होल लूँगा दोस्तों 6 इंच में। तो इसको हाफ इंच में ऊपर की तरफ बढ़ा लिया है और यहाँ पर से 6 इंच में हमें इस प्रकार से निशान लगा के यहाँ पर सीधा खींच लेना है, ये ऐसा, ये देखिए। अब सीना हमारा 36 इंच है, तो 36 इंच का 1/4 होगा 9 इंच। तो 9 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए और यह 1.5 इंच करीब हमारी मार्जिंग भी इसमें आ जाएगी। और ध्यान रखना है नीचे के साइड में दोस्तों, कमर के साइड में भी ये बराबर होना चाहिए। शोल्डर के पास में और नीचे के साइड में चारों पल्ला बराबर होना चाहिए। कमर हमारी है 28 इंच, तो यहाँ पर से आप 7 इंच में निशान लगा लीजिए, क्योंकि बैक पार्ट में डाट हमारा ऑलरेडी है, बाकी 1.5 इंच यहाँ पर भी। अब इसे हम यहाँ पर से इस साइड से सीधा खींच लेंगे, ये वाला पार्ट हमारा कट के बाहर आ जाएगा। अब देखिए रेडीमेड ब्लाउज है दोस्तों, और मुझे फिटिंग मीडियम चाहिए और मुझे तिरछी लकीर यहाँ पर खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ब्लाउज को हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से तिरछी लकीर मत खींचिए। अगर आप तिरछी लकीर खींच देंगे दोस्तों तो हो सकता है इसका आर्म होल यहाँ पर से बड़ा हो जाए। तो आप यहाँ पर से सही तरीके से आर्म होल की गहराई को ऐसा ले लीजिए, ये इस प्रकार से, ये सामने पार्ट और ये वाला हिस्सा बैक पार्ट, ये इस प्रकार से देख लीजिए मैंने किस प्रकार से इसके आर्म होल को ड्रा किया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसकी फिनिशिंग को देखिए दोस्तों, पहले कैसी फिनिशिंग थी आर्म होल की, अब कैसी फिनिशिंग है आर्म होल की आप देख ही सकते हैं। ये तो हमारा कट गया है। अब आते हैं हम बाजू में। तो ये बाजू को हम पहले तो सही तरीके से रख लेंगे।
देखिए खोलने की वजह से ये कितना हमारा कपड़ा डैमेज हो गया है, इसको हमें कट करके सही तरीके से करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेडीमेड ब्लाउज में दोस्तों इंटरलॉक नहीं होता है, इसकी वजह से आपको जब भी स्टिचिंग लगाने के बाद आपको इंटरलॉक करना जरूरी रहता है, तभी सही तरीके से फिनिशिंग आती है। ये पार्ट हमारा सीधा है तो ये वाला भी पार्ट हमारा सीधा है। अब इसको प्रॉपर सही तरीके से सीधा यहाँ पर रख लीजिए। अब इसे आप प्रॉपर ऐसा फोल्ड लगा लीजिए, ये ऐसा। क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जितनी आस्तीन की लंबाई है बन सकती है बड़ी, उतनी बनाना, छोटी ना करना। तो मैं इसको प्रॉपर यहीं पर रखूंगा। अब इसको पहले मेजरमेंट कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी गहराई जो है दोस्तों वो सही तरीके से नहीं कटी है। तो मुझे अगर पूरा लूँगा दोस्तों तो ये सही तरीके से हमारा नहीं बन पाएगा। तो मैं इसका जो आस्तीन की जो लंबाई है, बाजू की लंबाई, इसको 9 इंच में यहाँ पर से कट कर रहा हूँ। तो ये रेडी बन के दोस्तों हमारे पास में 8.5 इंच में आएगा और 3.5 इंच यहाँ पर डिस्टेंस है, ये ऐसा। मैं 9 इंच में कट कर रहा हूँ तो ये बन के हमारा 8.5 इंच में आएगा। इसका आर्म होता है दोस्तों 16 इंच, तो यहाँ पर से मैं इसको 16 इंच में, क्योंकि 16 इंच का हाफ 8 इंच हो जाएगा। और गोलाई दोस्तों इसकी थी हमारी 5.5, यानी 11 इंच था, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 5.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ पर से, और इधर भी 1.5 इंच ये यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर से शेप ले लेता हूँ, एक प्रॉपर सही शेप, ये इस प्रकार से। ये देखिए अब मैं इसको प्रॉपर कट कर लेता हूँ, बराबर कट करना है, ध्यान रखेंगे। अब इसको पलट कर देख लेता हूँ दोस्तों कि ये सब तरफ सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कपड़ा छूट रहा है, क्योंकि दोनों पार्ट की जो गहराई है वो अलग अलग था। तो मैं इसको पलटी करके इस साइड से इसकी गहराई को ड्रा कर रहा हूँ, जिससे कि सही तरीके से हमारा बाजू कट हो। ये हमारा बाजू कट हो गया है सही तरीके से। मैं गहराई का निशान इस साइड लगाया था, लेकिन कपड़ा यहाँ पर से थोड़ा कम पड़ा था, इसकी वजह से मैंने इस साइड से सो गहराई को कटिंग किया है। अब देखिए ये पूर्ण रूप से हमने इसका ब्लाउज का पोस्टमार्टम करके दोस्तों मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको स्टिचिंग लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए अब मशीन में चलते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारा बाजू है, बाजू को आप ओपन कर लीजिए, देखिए इस प्रकार से। और ये हमारा ब्लाउज वाला पार्ट है, इसको हमें देख लेना है दोस्तों। पहले आप इसको यहाँ पर से अलग अलग कर लीजिए, ये इस प्रकार से, कौन सा पार्ट किस साइड का है। देखिए ये वाला पार्ट हमारा इस साइड का है, तो मैं इसको इधर रख लेता हूँ, ये ऐसा, ये इस प्रकार से। और ये वाला पार्ट हमारा इस साइड का है, तो आप इसको सीधा करके यहाँ पर रख लीजिए और देख लीजिए मिला के कि ये प्रॉपर सही तरीके से इधर से और इधर से बराबर है कि नहीं। और वैसे ही इस साइड से भी देख लीजिए कि ये दोनों साइड से बराबर है कि नहीं, और चारों पार्ट हमारा एक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर बराबर आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, पहले मैं इसमें बाजू को सीधे अटैच कर लूँगा, उसके बाद सीधी सिलाई से इसको दबाऊंगा। तो ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट बाजू का किस साइड का है, इसको हमको देखना है। ये गहराई है दोस्तों, तो ये इधर का हो गया, और ये वाली जो गहराई है दोस्तों देखिए ये हमारा इधर का है। तो आप पहले इसको, मैं इस साइड को जोड़ूंगा, तो इस साइड को मैं इसमें यहाँ अटैच करूंगा। पहले इसको सेंटर ले लूंगा यहाँ पर से, और उसका दोस्तों इसको मेजरमेंट कर लूंगा। ध्यान रखेंगे कि ये हमारा इसमें सही तरीके से अटैच होगा कि नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए दोनों पार्ट की गहराई आपस में मिलनी चाहिए। ये सामने पार्ट है तो ये सामने पार्ट का इस साइड हो गया, तो मैं इसको यहाँ पर से दोस्तों मेजरमेंट करूंगा कि ये बराबर है कि नहीं। ये आप ऐसा पकड़ के यहाँ पर से इसको मेजरमेंट करके बराबर देख लीजिए, ये ऐसा कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं इसको नाप लेता हूँ, ये बिल्कुल बराबर है दोस्तों, तो इसको मैं इसमें अटैच कर लेता हूँ। ध्यान रखेंगे। और सिलाई जो है दोस्तों हमको हमेशा 1/2 इंच में ही लगानी है। और आस्तीन लगाओ दोस्तों, तो ध्यान रखना है हमको कि आस्तीन को हमको खींच के नहीं लगाना है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमको नम देते हुए इसको इसमें अटैच कर लेना है, ध्यान रखेंगे। शोल्डर और ये आस्तीन का हमारा सेंटर, ये आके आपस में मिलना चाहिए, तभी आस्तीन की फिटिंग हमारी सही तरीके से सेंटर में आएगी।
इसमें एक ट्रिक आप लोगों को और बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं ब्लाउज को खोल रहा था तो ये साइड से हमारा बहुत ही ज़्यादा रेशा निकल रहा था। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमको किनारे में एक सिलाई और लगा लेना है, जिससे क्या होगा, इसका रेशा ओपन नहीं होगा, नहीं खुलेगा। तो इसको मैं किनारे में यहाँ पर से एक सिलाई और लगा लेता हूँ। ये हमारा स्टिचिंग हो गया। अब इसको सीधा करके यहाँ पर से इसको प्रॉपर प्रेस कर लूँगा नाखून से, बिल्कुल सही तरीके से। देखिए ये लगा हुआ है, कहीं पर भी कोई भी सलवट नहीं आया है दोस्तों। अब इसकी फिनिशिंग को आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए इसके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इसकी शेप आया हुआ है। आपको इसी प्रकार से इसको अटैच करना है। अब वैसे ही इधर का भी हमको बिल्कुल प्रॉपर उसी प्रकार से इसको यहाँ पर अटैच करना है। 1/2 इंच में एक बराबर हमारी स्टिचिंग लगनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। वैसे ही किनारे में एक सिलाई और लगा लेना है, जिससे कि इसका रेशा बाहर ओपन ना हो। इसे भी बढ़िया से प्रेस कर लीजिए नाखून से। अब इसको सीधा कर लीजिए। साइड से दोस्तों मुझे कवर अप सिलाई लगा लेना है पहले तो। अब इसको ओपन कर लीजिए, यानी कि उल्टा कर लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, साइड की जो यहाँ पर हमारी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है। यहाँ पर से रेशा बाहर नहीं निकलता, कवर अप रहता है। तो इसको भी अब यहाँ पर से सिलाई लगा लीजिए। इधर से भी अब इसकी फिनिशिंग को देखिए दोस्तों, पहले इसकी फिनिशिंग कैसी थी और अब कैसी है। अब इसको मैं मेजरमेंट करके इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लूँगा। कमर मेरा 28 इंच था दोस्तों, तो पहले मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ कितना इंच है ये। तो देखिए दोस्तों, इसको जितना हमारा कमर दबाना है हम उतना दबा सकते हैं, और वैसी ही हमको सीना, जो भी हमने सीना इसको मेजरमेंट किया, देखिए यहाँ पर से ये 10 इंच है, तो ये हमारा 9 इंच होगा। वैसे ही नीचे भी हमारा 1 इंच दबेगा, और आस्तीन की जो गोलाई थी हमारी वो थी 11 इंच, तो 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, तो यहाँ पर भी हमारा 1 इंच दब रहा है। तो ये सीधा दोस्तों ये करीब 1 इंच हमारा दब रहा है, तो हम इसमें 1 इंच में सिलाई सीधा लगा लेते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी दोस्तों। जिस प्रकार से मैंने इसको कट किया है उस प्रकार से अगर देंगे तो ये बिल्कुल सीधा ही आएगा। ये ऐसा देखिए, ये सीधा 1 इंच दबा लिया है, और इधर भी मेजरमेंट करके आप 1 इंच में सीधा दबा लीजिए। ये ऐसा। चलिए मैं इसको फिनिशिंग आपको अब दिखाता हूँ। ब्लाउज हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी फिनिशिंग को आपको मैं चेक करता हूँ। देखिए ऊपर से भी फिनिशिंग कैसे दिख रही है, और अंदर के साइड से देखिए। पहले इसमें कितना रेशा दिख रहा था, लेकिन अब देखिए इसकी फिनिशिंग को, साइड की भी फिनिशिंग देखिए बहुत ही बढ़िया आई हुई है, क्योंकि मैंने इसमें कवर अप सिलाई किया हुआ है। और देखिए इसमें जो सिलाई लगाया हूँ मैंने, बिल्कुल सीधी सिलाई लगी हुई है। देखिए इस साइड से और इस साइड से भी आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए ये इधर भी और इधर भी। पहले यहाँ पर पूरा यहाँ पर से रेशा बाहर आ रहा था। आस्तीन में भी मैंने देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ना कि आस्तीन के किनारे में अगर हम लोग एक सिलाई लगाते हैं इस किनारे में, तो आपका रेशा भी नहीं निकलेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी फिनिशिंग आ गई है अब, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज को जब तक आप उसको पूरा खोल के नहीं बनाएंगे
फिनिशिंग आने वाली नहीं है, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज बहुत ही अनफिनिश रहता है, तो उसको फिनिशिंग करना जरूरी है। तो इसमें फिटिंग भी कब आएगी, जब हम उसमें सही तरीके से उसको कट करके स्टिचिंग करेंगे। देखिए मैंने आर्म होल को कट करके इसको आस्तीन को फिर से लगाया है, और बाजू का भी प्रॉपर सही शेप से कट किया हुआ है, और साइड को भी सही तरीके से फिटिंग किया है। रेडीमेड जब भी ब्लाउज आता है दोस्तों, तो उसमें सीधी एक सिलाई मत लगाइए, पहले बाजू को खोल लीजिए, आर्म होल और शोल्डर को सही तरीके से नाप के अकॉर्डिंग कट करके स्टिचिंग करिए, तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग सही तरीके से आएगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को रेडीमेड ब्लाउज की फिटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।